हेलो दोस्तों, मैं रोहित यादव आपके लिए स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट का पार्ट नंबर 4 को लेके आया हूँ। पार्ट 1, 2, 3 में पार्ट 1 में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट सीखा था, सेकेंड में क्यूब एंड क्यूब रूट बाय ट्रिकली मेथड दोनों को सीखा था, और पार्ट थर्ड में बेसिक क्वेश्चंस कुछ लगाए थे। इसी क्रम में पार्ट नंबर 4 अनुमान करता हूँ कि पिछले जो भी 3 पार्ट्स थे आपको अच्छे समझ में आए होंगे। पार्ट 4 में मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चंस की साइड में बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन दे रहा है दोस्तों कि √2 के पावर n इक्वल टू 64 और फाइंड द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू पूछ रहा है आपको, ठीक है दोस्तों। अब n पावर है 2 के और सारे रूट में है आपको, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा। अब सारे रूट में है आपके, तो पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ 2 है, अब n पावर में है तो यहाँ बेस दोनों यदि इक्वल होगा तो ही तो पावर की तुलना करेंगे, तो इसे भी तोड़ देते हैं 2 के टर्म्स में। तो 2 के कितने पावर हो जाएंगे, तो देखिए 2 दूनी के 4 दूनी के 6 2 दूनी के 4 दूनी के 8 दूनी के 16 दूनी के 32 दूनी के 64, 4 दूनी के 8 दूनी के 16 दूनी के 32 दूनी के 64, कितना हुआ 1 2 3 4 5 और 6, अर्थात 2 के पावर n बराबर 2 के पावर 6 हो रहा है, ठीक है दोस्तों। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको रूट हटाना है। मैंने रूट का मतलब ही बोला था कि रूट है, कुछ नहीं यहाँ दिया तो 2 फिक्स होता है, और x मान लीजिए अंदर कोई वैल्यू, अगर रूट हटाते हैं तो जो भी यहाँ होता है वो 1/में चला जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ठीक ऐसे ही 2n के पावर 1/2 हो गया और बराबर 2 के पावर 6 हो गया, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं। अब हमारा बेस, या फिर ऐसे कर लीजिए 2 के पावर n/2 बराबर 2 के पावर 6। अगर बेस हमारा इक्वल है तो घातों की तुलना कर दीजिए, घातों की तुलना करने पर, ठीक है दोस्तों। अब घातों की तुलना करेंगे तो देखिए बेस हमारा हट जाएगा, तो n/2 बराबर 6 हो गया, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये इधर जाएगा तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों 12 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, डी नंबर। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है दोस्तों आप लोगों के लिए, देखिए ज़रा सा। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि ऐसा ही सेम क्वेश्चन है, बस बेस हमारा 4 हो गया है और ये हमारा 1024 हो गया। इसी टर्म में 4 के टर्म में 1024 को बदलना, देखिए 4 चौके 16 चौके 64 उनकी 128, देखिए 4 चौके 16 चौके 64 और चौके 256 चौके 1024, तो देख लीजिए कितना 1 2 3 4 5 आ गया। तो 4 के पावर n बराबर 4 के पावर 5 लिख सकते हैं यहाँ, बस बेस से वही है हमारा। इसको क्या लिख सकते हैं n/2, 4 के पावर n/2 4 के पावर 5। इसे करेंगे घातों की तुलना, यदि बेस हमारा 4 यहाँ भी होगा यहाँ हो गया तो घातों की तुलना कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा n/2 बराबर 5 हो गया, तो n बराबर 5 × 2 अर्थात 10। n की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों 10, ये हमारा 10 क्या हो जाएगा, सी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, क्वेश्चंस को हम आगे लेके बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। 15 भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, इसको दिमाग में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। पिछले जो भी प्रॉपर्टी या जो भी हमने सीखा है, सारी प्रॉपर्टी पिछले चैप्टर्स में, नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएम, देन सिंप्लीफिकेशन, सारी प्रॉपर्टी हम यहीं पे लगाने हैं धीरे धीरे बेसिक चैप्टर्स में। देखिए दोस्तों कुछ नहीं करना, रूट में n बराबर, हमें n की वैल्यू बतानी है ना कि रूट n की, यहाँ रूट में n है, ठीक है दोस्तों। अब क्या करना होता है कि आप तो एक तो ऐसे कटा लीजिए, ठीक है, और ऐसे भी कटा सकते हैं। अगर ये कट जाए तो 8 का 8 कितना बचा, 8 चौके 32, ठीक है दोस्तों।
8 एकम 8, कितना बचा दोस्तों यहाँ, रुकिए ऐसे सिंप्लीफाई ना करके आप ऐसे कर लीजिए, बराबर रूट में n मल्टीप्लाई 80। देखिए इसको इधर ला दीजिए, तो 8 एकम 8, अच्छा सॉरी यहाँ गलती कर रहे थे, 14 8 112 होता है ना, तो 14 हो गया रूट में n। अब n की वैल्यू निकालनी है ना कि रूट n की, तो यहाँ रूट हटाने के लिए बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दीजिए, मतलब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है दोस्तों, अब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो 14 का स्क्वायर बराबर रूट में n का स्क्वायर, तो रूट से स्क्वायर हट जाएगा तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 14 का स्क्वायर 196। ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन दे रहा है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। इसमें एक और तरीका बनता है, ये आपका प्लस वाला बनता है, और एक ऐसे बनता है √2 और ये ऐसे ही। ठीक है, तो प्लस वाला और माइनस वाला बनता है बीच में साइन, और एक बनता है ऐसे बिना इन्फिनिटिव वाला। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए दूसरा फॉर्मूला यूज होता है, इसके लिए कुछ खास फॉर्मूला नहीं है, अगर बेसिक से देखना चाहते हैं तो बेसिक पहले समझ लीजिए, नहीं तो एक लाइन में आंसर होगा। आप मान लीजिए कि जो वैल्यू है वो x के बराबर इसे मान लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब इसे x के बराबर मानेंगे तो देखिए बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दीजिए, बोथ साइड स्क्वायरिंग। ठीक है, बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ x का स्क्वायर और एक स्क्वायर से रूट कटेगा तो 2 प्लस, फिर वही बात आ जाएगी, इन्फिनिटिव जा रहा है तो इन्फिनिटिव का मतलब होता है अनंत, और इसका मतलब आपने माना है अभी ये x माना है, तो x स्क्वायर बराबर 2 प्लस एक्स आपने लेट के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन गया आपका, ये इधर आएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस में 2 बराबर 0। दोस्तों अब इसका फैक्टर बना के आगे जाना पड़ेगा, इतना लंबा क्वेश्चन आप कौन करेगा, फैक्टर बनाइए फिर आगे करिए। डायरेक्टली मैं मेथड आपको बताता हूँ कि सीधा सीधा √2 प्लस √2 प्लस √2 ऐसे करके इन्फिनिट तक जाता है, तो इस अंदर वाले नंबर का ऐसा फैक्टर बनाते हैं, कैसा फैक्टर, ऐसा फैक्टर जिसका अंतर 1 हो। ठीक है, तो 2 का ऐसा फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, और दोस्तों अगर बीच में प्लस हो तो बड़ी संख्या आंसर होती है, और माइनस हो तो छोटी संख्या आंसर होता है। ठीक है, तो यहाँ तो बीच में प्लस है तो 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। गौर से ज़रा देखिएगा, यहाँ क्वेश्चन था अगर 2 + 2 अगर आए तो बेसिक में से ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप फैक्टर बना सकते हैं, एक्स यहाँ से बना सकते हैं 2x - x करके, फिर आगे वैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं ऐसे, लेकिन उतना लॉन्ग हमारे पास टाइम नहीं होता। डायरेक्टली इसका फैक्टर ऐसा जिसका डिफरेंस 1 हो, तो देखिए इसका डिफरेंस भी 1 था, और अगर बीच में प्लस है तो बड़ी संख्या, अगर बीच में माइनस हो तो छोटी संख्या इसका आंसर होता। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा ट्रिकली मेथड। क्वेश्चन नंबर 17 के बढ़ते हैं। 17 भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए रूट में 6 प्लस रूट में 6 प्लस रूट में 6 इन्फिनिटी तक बढ़ा देते हैं इसे। अब इसका ऐसा फैक्टर, तो 3 × 2 जिसका डिफरेंस 1 आ गया, और बीच में प्लस है तो 3 हमारा क्या हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन ऐसे हो जाता दोस्तों, √6 - √6 - √6, तो 6 का ऐसा बनाते तो 3 मल्टीप्लाई फैक्टर यही बनता, लेकिन यहाँ बीच में माइनस है तो 3 और 2 में छोटी संख्या है, तो ये हमारा हो जाता 2 आंसर। याद रखिएगा कि बीच में प्लस हो तो बड़ी संख्या, बीच में माइनस हो तो छोटी संख्या। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, इसे तो सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। रेलवे वगैरह में सिंप्लीफाई करने के लिए अधिकतर क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, ग्रुप डी वगैरह में। ठीक है, देखते हैं √7 प्लस रूट में 5 बटे में √7 माइनस रूट में 5 प्लस में √7 माइनस √5 और बटे में √7 प्लस। दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, इनका हम ले लेते हैं एलसीएम। तो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, √7 माइनस √5 और √7 प्लस में
√5। दोस्तों √7 माइनस ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, √7 प्लस √5, और यहाँ √7 प्लस √5 है, तो √7 प्लस √5 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। और प्लस में यहाँ अगर प्लस वाला कटता है तो माइनस वाला बचता है, ऊपर माइनस पहले से अवेलेबल है, तो √7 माइनस √5 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। एलसीएम लिया, अब इसको कटाना था तो इससे ये हट जाएगा तो ये बचेगा, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा तो इससे करेंगे इसके साथ मल्टीप्लाई तो ये स्क्वायर हो जाएगा। अब देखते हैं आगे, ये ए मान लीजिए, ये बी, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए, तो रूट से स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब कितना, आप कर लीजिए, √7 का स्क्वायर प्लस में √5 का स्क्वायर प्लस 2√7 इंटू √5 प्लस में √7 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर माइनस 2√7 इंटू √5, और बटे में दोस्तों ए माइनस बी, ए प्लस बी, अर्थात ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये प्लस में था और यहाँ माइनस में है दोस्तों, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब ज़रा देखिए, √7 स्क्वायर √5 स्क्वायर, √7 स्क्वायर √5 स्क्वायर, या तो आप ऐसे कर लीजिए या फिर कॉमन कर लीजिए, इन दोनों ही आपको क्या हो जाएगा, √7 स्क्वायर √7 स्क्वायर, 2√7 स्क्वायर और प्लस 2√5 का स्क्वायर, और बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा और रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो 7 माइनस 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 2 कॉमन कर लेंगे, 2 कॉमन कर लेंगे तो √7 का स्क्वायर प्लस में √5 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ माइनस हो जाएगा तो बचेगा, 2 से 2 कट गया, रूट से स्क्वायर कट रहा है यहाँ, तो 7, अब हमारा स्क्वायर तो कट गया तो बचा 7 और यहाँ बचा प्लस में 5, तो आंसर क्या आ गया दोस्तों, 12 हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, बस सिंप्लीफाई करना था ऐसे क्वेश्चंस पे दोस्तों। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर है। ठीक है दोस्तों, ये भी कुछ ऐसा ही है, मैंने पिछले क्वेश्चंस में पिछले जो पार्ट्स बनाया था उसमें कुछ सिंपल रेशनलाइजेशन की बात बताई थी, परमेयीकरण की। इसमें वैल्यू पूछ रहा है इसका, तो इसकी एक्चुअली वैल्यू ऐसे तो निकाल नहीं सकते, जिस पैटर्न में ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शंस के हिसाब से जाने के लिए हमें इसे रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। और रेशनलाइजेशन की प्रक्रिया होती है कि जो भी नीचे वैल्यू होती है, नीचे जो भी हर में वैल्यू होती है डिनोमिनेटर में, उसका साइन चेंज करके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है दोस्तों, तो देखेंगे 1/में √9 माइनस √8। अब इसका अगर साइन चेंज करते हैं तो 1/, पहले देख लीजिए ये वैल्यू सेम रहेगी एज इट इज़, और अब देखिए इसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे गुणा, √9 प्लस √8 बटे में √9 प्लस √8। चलिए ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, √9 प्लस √8 बटे में यहाँ हो जाएगा √9 माइनस √8 और ब्रैकेट में √9 प्लस में √8, ये हो जाएगा दोस्तों। देखिए इसे a मान लीजिए, इसे b, इसे a मान लीजिए, इसे b, देखिए a माइनस बी, a प्लस बी, अब यहाँ तो ऐसे ही रह जाएगा, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो √9 का स्क्वायर माइनस √8 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ रूट से हटा दीजिए तो क्या बचेगा, 3, और प्लस 8 को निकालेंगे तो हो जाएगा 2√2। 8 को ऐसे निकाल लेंगे तो अगर 8 का फैक्टर बनाते हैं 2 बनेगा, 2 का पेयर बाहर निकल जाता है और 2 अंदर ही रह जाएगा, तो 2√2 हो जाएगा। और यहाँ 9 का स्क्वायर है, ये स्क्वायर से रूट कट गया, स्क्वायर से रूट, 8 में से 9 में से 8 घटाएंगे 1 बचेगा, तो आंसर होगा 3 प्लस 2√2। दोस्तों ये आंसर हो जाएगा ये नंबर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दे रहा है, ये सिंप्लीफाई करने के लिए आपको, तो देखने में बहुत ही बड़ा सवाल है दोस्तों, लेकिन थोड़ा सा आप समझेंगे तो एक पैटर्न को लेके पूरे क्वेश्चंस को आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। बस एक पैटर्न को लेके इमेजिन करिएगा, थोड़ा सा बस इमेजिन करना है आपको। ठीक है, थोड़ा सा समझना है, बस एक पैटर्न मैं ले रहा हूँ, पहला पैटर्न है बस 1/में √9 माइनस √8। ठीक है दोस्तों,
अब क्या करना है, इसी पैटर्न को लेके हम यहाँ फॉलो करा सकते हैं, बस इसे रेशनलाइजेशन करिए। अब इसकी वैल्यू क्या निकल रही है, इसी चीज़ हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए जरा रेशनलाइजेशन कर दीजिए इसका, जो पहले किए थे। अभी ऊपर आंसर भी आ चुका है, लेकिन देख लीजिए कोई दिक्कत नहीं। इसका करेंगे रेशनलाइजेशन तो √9 माइनस √8 बटे में क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, देखिए सॉरी ये रेशनलाइजेशन कर रहे हैं तो यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस। अब देखिए इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो √9 प्लस √8, ठीक है, और बटे में देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, √9 का स्क्वायर माइनस √8 का स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे तो इसकी वैल्यू आ गई √9 प्लस √8 बटे में इसकी वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, स्क्वायर से रूट कट गया तो 9 में से 8 घटाएंगे 1 बचेगा, अर्थात इस टोटल की वैल्यू आई, बस इतनी वैल्यू किसकी आई है, इसकी आई है। अर्थात सीधी सीधी आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो नीचे वैल्यू था, जो भी नीचे वैल्यू था, बस ऊपर वैल्यू क्या आई है, टोटल की वैल्यू क्या आई है 9 रूट प्लस रूट में 9 प्लस रूट में 8, मतलब इस टोटल की वैल्यू, मतलब जो भी नीचे था नंबर वही है, बस साइन चेंज होके आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो टोटल की वैल्यू क्या हो गई √9 प्लस रूट में 8 माइनस, चलिए यहाँ है √8 माइनस √7, तो बस बीच में प्लस, टोटल वैल्यू यही रहेगा, रूट में 8 माइनस प्लस में हो जाएगा रूट में 7 प्लस यहाँ हो जाएगा रूट में 7 प्लस रूट में 6 प्लस माइनस है यहाँ रूट में 6 माइनस रूट में 5 प्लस रूट में 5 प्लस रूट में 4 प्लस प्लस सारा हो जाएगा आपका। चलिए माइनस प्लस का पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है, देखेंगे रूट में 9 प्लस रूट में 8 माइनस रूट में 8 माइनस रूट में 7 प्लस रूट में 7 प्लस रूट में 6, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस रूट में 6 और माइनस रूट में 5 और प्लस रूट में 5 प्लस रूट में 4। ठीक है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा आंसर। अब देखिए आगे ये प्लस माइनस कट रहा है, ये प्लस माइनस कट रहा है, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, तो क्या बचा रूट में 9 प्लस रूट में 4। अब देखिए रूट में 9 3 और रूट में 4 2, तो आंसर क्या आ गया दोस्तों 5। इसका 5 टोटली आंसर आ जाएगा। देखने में बहुत सारा बड़ा सवाल था, बस एक पैटर्न को मैंने सॉल्व किया और उसी तरीके से अगले पैटर्न को मैं रख दिया और आंसर नोट किया। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 के साइड में बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 21 नंबर। 21 नंबर क्या बोल रहा है दोस्तों, देखेंगे कि 21 नंबर बोल रहा है सिंप्लीफाई करना है आपको कि √3 की वैल्यू दे दिया है 1.73, कुछ नहीं करना, वैल्यू किसकी निकालनी है दोस्तों, वैल्यू निकालनी है रूट में 3/4 की, अर्थात हम रूट में ऐसे लिख सकते हैं और 4 को अगर बाहर निकालते हैं तो क्या बचता है 2, हमने 3 को रूट में ही छोड़ दिया और 4 का रूट से बाहर निकाला 2, अर्थात √3 की वैल्यू दिया है 1.732 और बटे में 2। अब सीधा सीधा या तो आप डिवाइड कर लीजिए, पॉइंट स्थान पे लगा दीजिएगा, सीधा डिवाइड कर लीजिए 3 अंकों पे, 3 अंकों पे लगा देंगे, 8 दूनी के 16, 1 बचा, 6 दूनी के 12 और 6 दूनी के 12, तो पॉइंट 3 स्थान पे था तो 1 2 3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट है 1.732 वैल्यू दिया है √3 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला है 22 नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये बोला है आपका कि इसका वर्गमूल निकालना है। ठीक है दोस्तों, इसका वर्गमूल निकालना है, तो रूट में 7 प्लस 2 √10। अब इसको कैसे भी ऐसे तोड़ना होता है कि वर्गमूल में निकले। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत बार क्वेश्चन में आ चुका है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए करना क्या होता है, इसे हमें रूट से बाहर भी निकालना होता है, उसे सिंप्लीफाई भी करना होता है। तो बस हम ऐसा इमेजिन करते हैं, इसे 7 का ऐसा फैक्टर बनाते हैं दोस्तों, इसको कैसे भी करके तोड़ना होता है। अधिकतर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो ये a प्लस बी पे ही या फिर a माइनस बी पे, तो अधिकतर a प्लस बी पे ही ये क्या होते हैं टूटते हैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे। ठीक है, तो करना क्या होता है कि 7 का ऐसा फैक्टर बनाना होता है, 7 का ऐसा फैक्टर बनाना होता है कि जिसको मल्टीप्लाई करने पे 10 आ जाए और जोड़ने पे 7 आ जाए। तो सीधा सीधा दिख रहा है 5 × 2
10 हो जाता है और 5 और 2 जोड़ने पे 7 हो जाता है। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, ठीक है। ये रूट में याद रखिएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, और ये जो ए बी है आपका ये रूट में है, अर्थात हमारा जो 5 होगा देखेंगे ज़रा, अर्थात ए की जगह क्या मानना पड़ेगा, ए की जगह रूट में 5, तभी तो इसका स्क्वायर हुआ होगा तो यहाँ अवेलेबल होगा, बी की जगह रूट में 10, ठीक है। तो अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए इसे लिख सकते हैं कि √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2, और ए बी होता है रूट में ए बी हो जाएगा, रूट में ए बी अर्थात ए ये रहा बी ये रहा, 5 × 2। तो आगे ऐसे सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए 5 का स्क्वायर, तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा रूट में 5 और प्लस रूट में 2 का होल स्क्वायर। हो गया नहीं होगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि हमने क्या किया कि इसे 7 को जो था 7 को 5 + 2 के टर्म में तोड़ दिया। अब लेकिन ये करना था कि ये हमारा ए बी की वैल्यू है, तो ए क्या होगा 5 तो होगा नहीं कंफर्मली, क्योंकि ये जो वैल्यू दिया है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को जोड़ के दिया है। तो ए का स्क्वायर और प्लस बी का स्क्वायर ऐसी वैल्यू रखनी है कि 7 दोनों का आ जाए। तो ए मान लिया √5, बी मान लिया √2। तो अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 आ जाएगा देखिए, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 2, तो दोनों को जोड़ने के बाद 7 भी आ रहा है, ठीक है। और दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 10 भी आ रहा है रूट में। अब इसका रूट निकालना है तो बस क्या करना है, रूट से स्क्वायर कट जाएगा दोस्तों। तो अब बताइए क्या आ गया आंसर, √5 प्लस रूट में 2, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है सेम एज इट इज है दोस्तों, एज इट इज क्वेश्चन है, देखेंगे कि √8 + 2 √15। अब 15 दिया है, मतलब कि ऐसा 8 का फैक्टर बनाना है, 8 को ऐसा बनाना है कि मल्टीप्लाई करने के बाद 15 और जोड़ने के बाद 8 आ जाए। तो देखिए दोस्तों 8 का ऐसा क्या बनाना है, तो 5 × 3, 5 3 × 15 और जोड़ने के बाद 8 भी आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसको रख लेंगे, वैसे ही रखना है, रूट में 5 का स्क्वायर प्लस रूट में 3 का स्क्वायर, ए बराबर क्या मान रहे हैं रूट में 5 और बी बराबर मान रहे हैं रूट में 3, प्लस 2 × रूट ए बी होता है तो √5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर, ठीक, 3 हो जाएगा आपका, तो 15 हो जाएगा। अब ये किसका फॉर्मूला है दोस्तों, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो बस ए की वैल्यू ये हो गई और बी की वैल्यू ये हो गई। तो रूट में कर लीजिए, रूट में 5 प्लस रूट में 3 का होल स्क्वायर, और ये कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा √5 प्लस रूट में 3। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर अगले हम पार्ट में जो भी क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है, लास्ट टॉपिक लास्ट पार्ट आपके लिए लेके आऊँगा, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है उसको खोज के, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।